बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उन्होंने पिछले दिनों एक ख़त लिखा एक स्कॉलर को, और इंग्लिश में उन्होंने लिखा, और उसमें उन्होंने आई जो है अपने लिए, यानी मैं, वो आई जो है वो छोटा उन्होंने डाला, स्मॉल लेटर्स में उन्होंने वो डाला, लोअर केस में। तो उनका जो जवाब आया, तो उन्होंने कहा कि एक जुमला उसमें था कि ऑल लैंग्वेजेस आर डिवाइनली ऑर्डेन्ड, कि तमाम ज़बानें जो हैं वो मुक़द्दस होती हैं, उनके लिखने का अंदाज़ भी, उनके बोलने का तरीका भी, उनके जो रूल्स हैं। और किसी ज़बान का जो अदब है वो ये है कि उन रूल्स को फ़ॉलो किया जाए, और जो सही तलफ़ुज़ है उस तलफ़ुज़ को जो है उससे वो अदा किया जाए, और लिखने का जो अंदाज़ है वो उसी अंदाज़ में लिखा जाए उसे। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं ये बात शेयर करूं कि ज़बानों का जो अपना एक तक़द्दुस है, ज़बानों के अंदर अपनी जो एक सैंक्टिटी है, उसको हम बहुत ज़्यादा पामाल करते हैं। और स्कूलों में जो है हम बच्चों की जब तरबियत करते हैं तो ये बात जो है वो हम उस असातिज़ा को भी पता हो, और बच्चों को हम ये बात, उनमें ये बात डालें कि लफ्ज़ जो है उसका सही बोलना जो है, और उसको सही तरीके के साथ लिखना, और मुकम्मल लिखना, और ग्रामेटिकली उसका करेक्ट होना जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़बान के आदाब हैं। और ज़बान का हम अगर गोया एक जुमला जब हम लिखते हैं, और मिसाल के तौर पे कोई पंक्चुएशन उसमें कॉमा नहीं डालते या फुल स्टॉप नहीं डालते, तो हमने उस जुमले का गोया हक़ अदा नहीं किया, हमने उसका हक़ मारा है। तो ये जो हक़ अदा करना है किसी जुमले का, किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ के वक्त, और इसी तरह उसको लिखते वक्त, ये बुनियादी तौर पे यहाँ से आगाज़ होता है। यहीं से अखलाकी एक ज़हन जो है वो पैदा होता है। गोया ज़बान का ताल्लुक़ जो है वो अखलाक के साथ है, और जब हमें गलत बोलने की आदत पड़े, गलत लिखने की आदत पड़े, हम उसके आदाब का, उसके एटिकेट का ख़्याल ना करें, तो क्या होगा कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी इसी अफरा तफरी का, इसी जल्दबाजी का, इसी इंतशार का शिकार होगी। यहाँ से मुझे कन्फ्यूशियस का एक वाक़या याद आया। कन्फ्यूशियस जो मशहूर चाइनीज़ फ़िलासफ़र, तो उनके पास एक बंदा आया और उसने कहा कि जी हमारे माशरे में बहुत अबतरी है और इंतशार है और ख़राबियाँ हैं, और कोई आप सोशल रिकन्स्ट्रक्शन का, कोई माशरती इस्लाह का आप कोई हमें बताएं कि हम कहाँ से शुरू करें। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात बड़ी अहम की कि कहाँ से शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि ज़बान से शुरू करो, अपनी ज़बान को ठीक करो। अगर हमारी ज़बान ठीक होगी तो हम यकीनन तहज़ीब जो है, जो जन्म देती है ज़बान, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब ये बज़ाहिर इस दौर में जहाँ सियासी इनकलाबात और मौशी मनसूबाबंदियों ही का चर्चा हो, वहाँ पे ये एक बात करना कि जी लफ्ज़ों को तलफ़ुज़ ठीक किया जाए, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत एक दूर अस्कार की बातें हैं, कोई ऐसी बातें हैं जिनका कोई शायद ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और इसी तरह अगर हम ज़बान और उसका तलफ़ुज़ और लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ की हुर्मत, उसको समझेंगे और बच्चों में ये रवैया पैदा करेंगे, यही रवैया असल में उनके मॉरल सेल्फ़ को पॉलिश करेगा, और वो समझेंगे ये बात कि जैसे जुमला जो है वो गलत और सही हो सकता है ग्रामेटिकली, हालांकि वो मफ़हूम अदा कर रहा है, इसी तरह जो है वो ज़िंदगी में भी गलत और सही होता है। तो यहाँ से जो है वो कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होंगे। और जैसे जो है सिर्फ मफ़हूम अदा कर देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जिस ज़रिए से, जो मीन्स हैं, यानी लफ्ज़ और जुमले जिनके ज़रिए से हम वो मतलब अदा कर रहे हैं, तो उन मीन्स का भी ठीक होना ज़रूरी है, सिर्फ एंड्स की बात नहीं है। तो बहुत इसमें गोया, और फिर लताफ़त पैदा होती है तबीयत में, एक यकसुई पैदा होती है, इत्मीनान और सब्र पैदा होता है। जब हम मुकम्मल जुमला बोलते हैं, मुकम्मल जुमला लिखते हैं, तो उससे तबीयत में जो है वो एक असूल की पाबंदी और इत्मीनान और सब्र और तहम्मुल, यानी आप देख लेंगे कितनी सिफ़ात जो हैं उनका ताल्लुक़ सिर्फ ज़बान को ठीक करने के साथ है। और इसमें अब दूसरी बात यह है कि अपनी ज़बान की फिर क्या अहमियत है, यानी कोई भी ज़बान सीखी जाए तो उसमें ज़ाहिर है उसके अपने जो असूल हैं उनको फॉलो किया जाए।
तो हम जब अपनी ज़बान की बात करते हैं कि हम मिसाल के तौर पे उर्दू को सही बोलें, हम पंजाबी को सही बोलें, हम हमारी अपनी जो ज़बानें हैं उनको सही बोलें, तो उसकी क्या ज़रूरत है? अगर हम सिर्फ अंग्रेज़ी ही सीख लें तो क्या काफ़ी नहीं है? तो इस पे भी मैं कुछ बात करना चाह रहा था, और वो ये है कि हर ज़बान जो है उसका चूँकि वो एक अलग विंडो है। आप ये समझ लें कि हर लैंग्वेज जो है वो एक अलग विंडो है इनटू द अल्टीमेट वर्ड, इनटू द रियलिटी। और उस विंडो से वो रियलिटी जो है वो एक ख़ास तरीके से नज़र आती है। वो एक पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू जो है एक ख़ास रंग जो है वो हम देख पाते हैं। अंग्रेज़ी के थ्रू जो आप देख पाएंगे वो आप पंजाबी के थ्रू शायद ना देख सकें, लेकिन जो आप पंजाबी के थ्रू देख सकेंगे वो शायद आप अंग्रेज़ी और फ्रेंच के थ्रू ना देख सकें। तो हर ज़बान जो है वो, उसमें जो कुछ सोचा गया, उसमें जो बड़े लोग गुज़रे, उसमें लोगों ने जो दुआएं की, उसके अंदर जो लोगों ने आंसू बहाए, जो गम सहे, उस ज़बान में जितने भी जज्बात का इजहार है और इंसान की जो प्यूरिफिकेशन का जितना उसमें अदब मौजूद है, और उसमें जितनी दुआएं हैं, और जितना उसमें अल्लाह ताला का कोई इल्हामी कलाम है, तो ये सब कुछ उस ज़बान की तासीर जो है वो मुतय्यन करता है। तो जब हम पंजाबी की बात करते हैं तो पंजाबी के सूफ़ी शोरा लाजमी आएंगे उस शख्स में जो पंजाबी बोलता है, पंजाबी पढ़ता है, वो उसके लबो लहजे में आएंगे, वो गोया उसके खून में आ जाएंगे। तो ज़बान जो है वो आपको तहज़ीब के साथ कनेक्ट करती है। तो अब आप ये कहेंगे कि जी फिर अपनी तहज़ीब का क्या फ़ायदा, हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं ए लेवल्स करके, तो वो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी तहज़ीब से वो बहरहाल कट जाएंगे, ये लॉस होगा। ये लॉस क्यों है? ये मेरे ख़्याल में इंसानियत का लॉस है। इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि हर ज़बान जो है वो यूनिक एक विंडो है और उसका अपना रंग है। तो हम जब एक ज़बान को से पीछे हटते हैं और वो ज़बान जो है वो नहीं अगली जनरेशन में जाती, तो क्या होता है कि एक रंग गोया इस दुनिया में कम होता है। इस कल्चर का एक ख़ास रंग और चीज़ों को देखने का एक ख़ास एंगल जो है, जो उसी ज़बान के ज़रिए आ सकता था, वो कोई और ज़बान उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती। तो इस बात पे आप ज़रा गौर कीजिएगा। तो हमारी अपनी ज़बानें जो हैं वो ना सिर्फ ये कि हमारी तहज़ीबी शनाख्त के लिए ज़रूरी हैं, वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि वो एक रंग में एक रंग देती हैं इस पूरी दुनिया को। पूरी इंसानियत का नुकसान है अगर एक ज़बान जो है कम होती है। तो बस मैं चाह रहा था कि ये बात हमारे असातिज़ा और बच्चे भी समझें और हम अपनी ज़बानें सीखें और अच्छे तरीके से उनका तलफ़्फ़ुज़ करें। बहुत शुक्रिया।